फर्ज करो तुम्हारे पास दो मार्बल्स हैं, एक छोटा और एक बड़ा, जो तकरीबन पहले वाले से 2 गुना ज्यादा हैवी है। अब तुम इन दोनों मार्बल्स को एक ही फोर्स से हिट करते हो, जैसे कि तीसरे मार्बल से। तो क्या होगा? छोटा वाला मार्बल फौरन आगे निकल जाएगा, जबकि बड़ा थोड़ा स्लो रहेगा। क्यों? यही समझाता है न्यूटन का दूसरा कानून। इसके मुताबिक जब किसी जिस्म पर कोई नेट फोर्स लगती है तो वो जिस्म एक्सेलरेट करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और ये एक्सेलरेशन इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन मास के इनवर्सली, यानी जितना ज्यादा फोर्स इतना ज्यादा एक्सेलरेशन, और जितना ज्यादा मास इतना कम एक्सेलरेशन। अगर हम फॉर्मूला की जबान में बात करें तो ये बनता है F = ma, जहां F फोर्स है, m मास है और a एक्सेलरेशन। फर्ज करो हम सेम फोर्स से दोनों मार्बल्स को हिट करते हैं। चूंकि बड़े मार्बल का मास ज्यादा है तो इस पर एक्सेलरेशन कम होगा, जबकि छोटे पर मास कम होने की वजह से डबल एक्सेलरेशन होगा। यही रीजन है कि छोटा मार्बल इतनी तेजी से मूव करता है जैसे किसी ने उसे एक्स्ट्रा पुश दिया हो। एक्चुअली ऐसा नहीं है, दोनों को इक्वल पुश मिला था, बट रिजल्ट डिफरेंट आया क्योंकि उनका मास डिफरेंट था। अब बात करते हैं मास और वेट की। अक्सर लोग इन दोनों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में फर्क बहुत बड़ा है। मास बुनियादी तौर पर वो मैटर की मिकदार है जो किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद होती है और उसे किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है। ये किसी जगह से तब्दील नहीं होता। चाहे ऑब्जेक्ट जमीन पर हो या चांद पर, उसका मास सेम रहेगा। लेकिन वेट एक फोर्स है। ये वो फोर्स है जो ग्रेविटी किसी चीज पर अप्लाई करती है। फॉर्मूला याद रखो, W = mg, यानी वेट = मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। अर्थ पर ग्रेविटी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट का वेट भी ज्यादा होगा, लेकिन मून पर ग्रेविटी कम है, इसलिए वहां वेट भी कम हो जाएगा, इवन दो ऑब्जेक्ट का मास सेम ही रहेगा। इमेजिन करो अगर तुम मून पर जाकर जंप करो तो तुम बहुत ऊंची छलांग लगाओगे, क्योंकि वहां तुम्हारा वेट कम हो चुका होगा, हालांकि मास अभी भी सेम है। क्यों? क्योंकि मून की ग्रेविटी सिर्फ 1/6 है अर्थ की निस्बत। ये डिफरेंस हमें बताता है कि वेट हर जगह मुख्तलिफ हो सकता है, मगर मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। याद रखो, अगर किसी चीज को जोर से धकेलना मुश्किल लग रहा हो तो मुमकिन है उसका मास ज्यादा हो, यानी वो सुस्त रवि का मुजाहिरा करेगी और कम एक्सेलरेशन से हरकत करेगी। न्यूटन्स सेकंड लॉ हमें सादा सी बात समझाता है, मोशन में स्पीड लानी हो तो या तो ज्यादा जोर लगाओ या वजन कम करो। फर्ज करो तुम एक शॉपिंग मॉल में हो और तुमने 2 बॉक्सेस उठाए हैं। एक बॉक्स में सिर्फ कपड़े हैं और दूसरे में बुक्स। दोनों बॉक्सेस बिल्कुल एक जितने दिखते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उठाने लगते हो तुम फौरन महसूस करते हो कि बुक्स वाला बॉक्स ज्यादा हैवी है। ऐसा क्यों? यही फर्क होता है मास और वेट में। अक्सर लोग इन दोनों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। चलो इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। मास का मतलब है किसी चीज में कितना मैटर या मादा मौजूद है, उसका किसी जगह की ग्रेविटी या ऑब्जेक्ट को किस तरह मूव किया जा रहा है, इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब अगर तुम अर्थ पे हो या मून पे, किसी चीज का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आते हैं वेट की तरफ। वेट दरअसल एक फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट पर लगती है। तो अगर जमीन पर एक ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है तो वही ऑब्जेक्ट मून पर कम वे करेगा, क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारे पास एक वाटरमेलन है जिसका मास 2 किलोग्राम्स है, तो अर्थ पर उसका वेट तकरीबन 20 न्यूटन होगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी तकरीबन 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन मून पर, जहां ग्रेविटी सिर्फ 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के करीब है, वही वाटरमेलन तकरीबन 3.2 न्यूटन वे करेगा, लेकिन उसका मास तब भी वही 2 किलोग्राम्स ही रहेगा। दोनों को मेजर करने के लिए यूनिट्स भी डिफरेंट होते हैं। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, जबकि वेट को न्यूटन या एन में मेजर किया जाता है। याद रखो, वजन एक्चुअली एक फोर्स है, इसलिए उसे न्यूटन में नापा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए याद रखो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है फोर्स = मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। जब हम वेट की बात करते हैं तो यहाँ एक्सेलरेशन का मतलब ग्रेविटी यानी जी होता है। तो फॉर्मूला बनता है वेट = मास मल्टीप्लाइड बाय जी। तो जब भी तुम स्केल पर खड़े होकर देखते हो कि तुम्हारा वजन 60 किलोग्राम है, वो दरअसल तुम्हारा मास है, ना कि वेट। तुम्हारा रियल वेट तो होगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 = 600 न्यूटन्स। क्वेश्चन 1, जब सेम फोर्स 2 मार्बल्स पर लगाई जाए जिनके मासेस मुख्तलिफ हों तो क्या होता है? इसका जवाब है लाइटर एक्सेलरेट्स मोर। क्वेश्चन 2, कौन सा फॉर्मूला करेक्टली रिप्रेजेंट करता है न्यूटन सेकंड लॉ को? इसका जवाब है F = ma। क्वेश्चन 3,
वो क्या चीज है जो लोकेशन बदलने के बावजूद कांस्टेंट रहती है? इसका जवाब है मास।